हम देखने वाले पॉइंटर्स। पॉइंटर्स नाम तो सुना होगा, पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। तो हम सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स देखने वाले हैं। सो मैं यहाँ बेसिक से बताने वाला हूँ पॉइंटर्स क्या होते हैं, बाद में हम उसे एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले पॉइंटर्स के लिए तुम्हें क्या आना चाहिए। देखो, पॉइंटर्स के लिए सबसे पहले तुम्हें बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे कि तुम्हें फंक्शन वाले कोड पता होने चाहिए। अगर फंक्शन वाले कोड पता है तो ही पॉइंटर समझ आएगा। अगर फंक्शन वाले कोड नहीं पता तो मेरी पहली वीडियो देख लो, फंक्शंस वाले कोड। सिर्फ दो वीडियो एकदम बेसिक से बताएं। मैंने बहुत अच्छे से नॉर्मल वाले कोड एंड फंक्शन वाले कोड एक दूसरे से कंपेयर करके बताएं, नॉर्मल कोड कैसे होते हैं और हम फंक्शन वाले कोड कैसे होते हैं। अगर नॉर्मल कोड बनाने आते तो फंक्शन वाले कोड बहुत इजी अच्छे से बनाने आएंगे। तो उसी मेथड से आज हम पढ़ेंगे पॉइंटर्स। सो और फंक्शंस के कोड की ज्यादा प्रैक्टिस करो। हाँ, और इस पॉइंटर के टॉपिक में भी हम फंक्शन वाले कोड देखेंगे। मैं फंक्शन वाले कोड भी बताऊंगा तुम्हें, और उससे तुम पॉइंटर फंक्शन वाले कोड से पॉइंटर वाले कोड कैसे आते हैं वो कंपेयर कर लो, मतलब समझ लो। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, तो पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स कुछ नहीं, ऐसे कोड होते हैं, एक वेरिएबल्स, एक पॉइंटर एक वेरिएबल होते हैं जो एड्रेस बताते हैं। मतलब कैसे, देखो यार, इधर देखो, कमेंट में लिखता हूँ, देखो। जो भी हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स, तो नॉर्मल वेरिएबल जिसका एड्रेस लिखा है वो असली घर बताते हैं। नहीं समझा? ओके, देखो पॉइंटर्स, जो पॉइंटर्स होते हैं ना, पॉइंटर्स एक वेरिएबल होते हैं। पॉइंटर्स एक वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस बताते हैं। मतलब यहाँ देखो, लिखता हूँ, पॉइंटर आर, पॉइंटर्स वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस बताते हैं। विच एड्रेस, जो एड्रेस बताते हैं दूसरे वेरिएबल का। देखो, पॉइंटर्स आर द वेरिएबल विच टेल एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल्स। मतलब पॉइंटर से क्या क्या याद रखना है, पॉइंटर्स एक वेरिएबल होते हैं जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस बताता है, दूसरे का बताते हो। तुम्हें बताएगा क्या चल रहा है, ये कहाँ रहता है। मान लो तुम्हें किसी का घर ढूंढना हो तो तुम उसकी गली में जाओगे, फिर किसी से एड्रेस पूछोगे। जिससे तुम एड्रेस पूछोगे वो होगा पॉइंटर, जो तुम्हें दूसरे वेरिएबल का एड्रेस बताता है, वही होता है पॉइंटर्स। सो ये होता है पॉइंटर्स। अरे क्या हुआ? हाँ, तो ये होते हैं पॉइंटर्स। और क्या पता होना चाहिए तुम्हें, और देखो, अब पॉइंटर्स को कैसे लिखते हैं। ये देखो, जो हमारा जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल, तो हम कैसे लिखते हो, नॉर्मल वेरिएबल को इंट एक्स ऐसे डिनोट करते हैं, बाद में सेमीकोलन ऐसे डिनोट करते हैं। और जो भी हो, इंट ए, और इंटीजर डेटा टाइप है तो इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट। पॉइंट में क्या होता है, अगर मान लो ये इंट है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा पॉइंटर में, इंट वो डेटा टाइप, बाद में एक स्टार बनाओ, स्टार बनाओ, और वो वेरिएबल बोल दो, ऐसे डिक्लेयर करते हो। दूसरा और देखो, इंट क्या करेंगे, स्टार बनाएंगे और वेरिएबल का नाम लिख लो, ये हो गया पॉइंटर्स। ऐसे हम पॉइंटर वेरिएबल को ऐसे लिखते हैं, पॉइंटर वेरिएबल्स को, नॉर्मल वेरिएबल और ये पॉइंटर। स्टार आ गया मतलब, स्टार का मतलब क्या, एड्रेस। समझ लो, लिख लो, स्टार, स्टार मतलब एड्रेस, पता। स्टार मतलब क्या होता है, पता। ये हो गया। और तुम्हें पता है, अब देखो ये प्रिंट है, जो यहाँ नीचे जो होता है, हमारा प्रिंट एफ। तो हम प्रिंट एफ में कैसे करते हैं, ये देखो, मान लो कुछ भी लिखना है मुझे, %d, कॉमा ए। ये जो होता है ना, हमें नॉर्मल कोड के लिए, नॉर्मल कोड के लिए
ऐसा होता है। लेकिन जब पॉइंटर के कोड आते हैं, पॉइंटर के कोड, सो ऐसा नहीं आता। अब परसेंटेज डी तो आएगा, लेकिन कॉमा, यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ एंड ए आएगा, एंड ए। ये ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखता हूं मैं। जो तुम्हारा एंड ए होता है, एंड ए का मतलब एट एन एड्रेस, किसका एड्रेस, ए का, ए का एड्रेस। सो याद रखो, पॉइंटर्स में हम एंड ए लिखते हैं। अरे हाईलाइट, हाँ, ये भी ऐसा एंड ए लिखते हैं। और नाम कैसा लिखते हैं हम पॉइंटर्स में, पॉइंटर में हम एक नाम, नॉर्मल में हम ऐसा लिखते हैं इंट ए। ये नॉर्मल में तुमने लिख लिया, लेकिन पॉइंटर में कैसे लिखते हो तुम, इंट स्टार मारते हो, स्टार ए, ऐसा लिखते हो नॉर पॉइंटर में। स्टार ए का मतलब एट एन एड्रेस। ये हो गया, तुम्हें समझ गया, हल्का हल्का पता चल गया, हो गया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है और कुछ नहीं, क्या हो रहा है पता हो गया। ओके। अब हम ना इस बार हमने फंक्शन वाले में ना इंट में नहीं, इंट वाले यूज किए थे। तो अब हम इस बार कौन से कोड यूज करेंगे, वॉइड वाले। सो वॉइड वाले कब लिखना होता है, जब हम वॉइड वाले फंक्शन लिखते हैं। वॉइड तब लिखते हैं जब हमें कुछ रिटर्न नहीं चाहिए। अगर हम वॉइड लिखते हैं तो रिटर्न नहीं लिखेंगे। ये ऐसा नहीं समझेगा, कोड में देखेंगे हम इसे। ओके, बेसिक पता चल गया तुम्हें। और एक बेसिक में पता होना चाहिए, जैसे जैसे देखो यहाँ, नॉर्मल हम क्या करते हैं, परसेंटेज डी, इसका इस्तेमाल तुम कब करते हो, जब हम इंटीजर डेटा टाइप हो तब हम इसे यूज करते हैं। परसेंटेज एफ एक होता है, इस, एक क्या हो गया, परसेंटेज एफ, इसे हम कब यूज करते हैं, जब हमारा डेटा टाइप फ्लोट हो। और एक होता है परसेंटेज सी, इसका हम यूज कब करते हैं, जब कैरेक्टर वाला डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर, कैरेक्टर वाला होता है। सो अब इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, इसमें हम यूज करते हैं परसेंटेज यू, इसे यूज करते हैं ये एड्रेस, पॉजिटिव आने के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, पॉजिटिव एड्रेस के लिए। परसेंटेज डी भी यहाँ लिखा है मैंने, परसेंटेज डी एंड ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारा एड्रेस निगेटिव आएगा, और इसे यूज करोगे तो पॉजिटिव आएगा। सो ये हो गया बेसिक, ये बेसिक पता होना चाहिए तुम्हें। तो हम क्या करते, इसे इसे टाइम पास के लिए रन करके देखेंगे क्या होता है। सो यहाँ कमेंट लिखेंगे, ये क्या है, इस एक मिनट यहाँ लिख देता हूं मैं कमेंट। सो ये हमारा पॉइंटर, पॉइंटर होगा, पॉइंटर वेरिएबल, डिनोट ऐसे करते हैं हम, डिनोट, ये डिनोट करते हैं। और ये तो किसी काम का नहीं, इसे कमेंट दे देंगे हम, परसेंटेज डी, यहाँ भी, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश दो, मतलब इसे क्या होगा, रन नहीं होगा, इसे नहीं पड़े कंप्यूटर। सो इसे रन करके देखो टाइम पास के लिए क्या होता है, एरर आता है, टाइम पास के लिए एरर आता है। अरे यहाँ ये भूल गए ना हम, सेमीकोलन लगाना, तो एरर ही आएगा। हाँ अब देखो, यहाँ इंट ये बोला है और यहाँ कुछ, ओके, इसे भी हम क्या करेंगे, कमेंट, भूल जाए इसे। अभी कम, क्या नाउ में प्रॉब्लम है, परसेंटेज डी, एक ही वैल्यू नहीं है ना। सो एक ही, पहले हम कुछ वैल्यू देंगे। सो नीचे जाओ, इंट ए, एक ही वैल्यू देते हैं, टू। ओके, अब देखो, हम्म फिर प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम, 11 और 9, तो 11 के देखो स्टार ए,
इंट स्टार ए। सो तो ठीक है, इसे भी कमेंट करेंगे। और देखो, पता है गलत कोड है पूरा, इससे टाइम पास के लिए देख रहे हैं हम। देखो, ऐसे मजा आता है। देखो कुछ तो कोड हुआ है, देखो कुछ तो आउटपुट गलत नहीं है, लेकिन कोड है, कुछ तो कोड हुआ है। देखो, ये देखो, मैंने बोला ए इज इक्वल टू 2, सो यहाँ प्रिंट क्या करा मैंने, ओके। ओके, तो यहाँ हम एक ब्लैक स्लैश यन देंगे, बैक स्लैश, और यहाँ भी बैक स्लैश। आपको थोड़ा नीचे प्रॉपरली आएगा, है देखो। सो टू प्रिंट हुआ, ठीक है। और बाद में ना एक एड्रेस प्रिंट हुआ, जो नीचे वाला है ना, ये वाला देखो, ये एंड ए, मतलब एक का एड्रेस प्रिंट हुआ। मैंने बोला था अगर डी भी लिख सकते हो, लेकिन एड्रेस निगेटिव में आएगा। ओके, ओके, इस डी की जगह अब यू लिखेंगे, तो एड्रेस पॉजिटिव में आएगा। देखो, अब यू यूज करो, सो एड्रेस पॉजिटिव में आ गई। और जो एड्रेस की वैल्यू है, मेरे लैपटॉप में जो वैल्यू आए, सेम तुम्हारे लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं आएगी। हर कंप्यूटर लैपटॉप में अलग अलग जगह स्टोर होता है, सो वैल्यू भी अलग अलग आ सकती है। सो हल्का फुल्की एक टाइम पास कर लिया यहाँ, क्या होता है, कुछ नहीं। सो जो मैंने कमेंट में लिखा है वो नोटबुक में लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम एक स्टार्ट, एक बेसिक पॉइंटर का कोड लेंगे, बेसिक से एक बेसिक कोड लेंगे पॉइंटर का। सो बेसिक कोड ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर का हम एक बेसिक कोड देखने वाले हैं। सो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वैल्यू बनाएंगे आई की 3। सो आई की एक वैल्यू बनाएंगे 3। और ये सी प्रोग्राम है, तो हमें डेटा टाइप बताना पड़ेगा, ये इंट इंटीजर डेटा टाइप है। सो आगे इंट I3 ये लिखना पड़ेगा। सो ये हो गया। सो नीचे जाएंगे। सो बाद में हम एक प्रिंट करेंगे, आप प्रिंट, प्रिंट या कंप्यूटर यूजर को दिखाएगा। प्रिंट जब भी हम टाइप करेंगे, सो कंप्यूटर समझ जाएगा कि मुझे यूज करने वाले को ये दिखाना है, ये दिखाने वाला। तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिखता हूँ एड्रेस किसका, आई का क्या है। सो मैं यूज करूंगा परसेंटेज यू, क्योंकि यू से एड्रेस पॉजिटिव आएगा। और एक बैक स्लैश एन लूंगा, क्योंकि कोड नीचे चला जाएगा। और कॉमा, कॉमा एंड आए। ये समझ लो, अभी तक के नॉर्मल कोड में प्रिंट में एंड नहीं आता था। एंड तभी आएगा जब कोड कौन से होंगे, हमारे कोड होंगे पॉइंटर वाले, एड्रेस बताने के लिए। मतलब एंड आ गया, सो तब एड्रेस बताएगा वो। नीचे जाओ, और क्या प्रिंट करना है। अब स्कैन नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू पता है उसे आई आई दिखाना है। सो हमें यूजर को कुछ नहीं देना, सिर्फ दिखाना है। वो और कुछ, और एक प्रिंट करेंगे हम, देखो प्रिंट या वैल्यू, वैल्यू ऑफ आर, आई की वैल्यू क्या, परसेंटेज डी बैक स्लैश एन कॉमा आर। बाहर आओ यहां से, कॉमा आर। ये देखो, इन दोनों कोड में डिफरेंस क्या है। यहाँ आई है, यहाँ एंड है, एंड आया तो एड्रेस बताएगा, और यहाँ आए एज इट इज वैल्यू दिखाएगा। सो यहाँ ऊपर भी मैं परसेंटेज डी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो, दोनों कोड में सिर्फ एंड का फर्क है। अगर एंड आता है तो एड्रेस यहाँ लिखेंगे, एंड आया तो वो एड्रेस बताएगा, पता बताएगा, पता बताएगा। किसका पता, जो चाहिए। और ये तुम्हारा नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करेगा। सो एक बार कोड को रन करेंगे।
सो देखो, ये देखो, ऊपर का प्रिंट हुआ एड्रेस, वो जो उसने लिया, एंड आई से उसने एड्रेस दिया, और नॉर्मल आई से जो वैल्यू थी वो प्रिंट की। अगर मैं यहाँ यू यूज करूंगा, सो देखो एड्रेस है निगेटिव, सो एड्रेस अब पॉजिटिव में एड्रेस आएगा। सो देखो अब एड्रेस पॉजिटिव में आ गया। सो एक कोड हो गया, और एक दूसरा कोड देखेंगे हम। यहाँ इसे कंट्रोल और एक्स दबाओ, कट हो जाएगा, और यहाँ कर दो क्लियर। हाँ, और बहुत लोगों का वीएस कोड इंस्टॉल नहीं हो रहा लैपटॉप में। अगर लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं होता तो ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज करो। मैं पर्सनली प्रोग्राम में इसका कंपाइलर यूज करता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रोग्रामिंग कंपाइलर बेस्ट है। यहाँ देखो, यहाँ सन को दबाओगे तो पूरा वाइट बनेगा, और फिर दबाओगे चांद को तो काला हो जाएगा। इसे और बड़ा छोटा हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ इतना ठीक है। ओके, अब हम और एक कोड देखने वाले हैं। अब हम एक कोड देखेंगे, दूसरा वाला। सो अब हम एक स्वैपिंग वाला कोड देखेंगे, एक स्वैप वाला कोड देखेंगे। अरे टाइप हो जा, एक स्वैप वाला कोड। एक स्वैप, पहले मैं इसे फंक्शन से बताऊंगा, फंक्शन से कैसे आता है। सो सबसे पहले क्या होता है हमारा यहाँ, हेडर फाइल क्या होता है हमारी, इंक्लूड, फिर stdio.h। इसके बाद नीचे जाओ, यहाँ जाओ इंट मेन, बाद में इसे बाहर ले लो, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, और एक रिटर्न 0। ये हो गया। फिर यहाँ जाओ, एंटर एंटर एंटर। ओके, सो स्वैपिंग वाला कोड, सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले कैसे होगा, मैं यहाँ एक फंक्शन वाला कोड बताऊंगा, और फिर फंक्शन से उसके बाद मैं उसे पॉइंटर वाला कोड में बताने वाला हूँ। अगर फंक्शन वाले कोड नहीं आते तो मेरी पहली वीडियो में जाओ, और फंक्शन वाले कोड कैसे होते वो देखो। बहुत अच्छे से बताए नॉर्मल वाले कोड कैसे हो, नॉर्मल कोड एंड फंक्शन कोड कैसे बनाते हैं। अब इस पॉइंटर में हम फंक्शन से पॉइंटर वाले बनाएंगे। सो देखो, फंक्शन का, फंक्शन वाले कोड बहुत ही आने ही चाहिए सर पॉइंटर वाले कोड के लिए। सो पहले हम ए एंड बी बनाएंगे, कुछ वैल्यू देंगे, ए एंड बी की कुछ वैल्यू होगी, हमारा उसका वैल्यू इंटीजर फॉर्म में होगी, तो डेटा टाइप इंटीजर होगा। सो इंट ए, और अच्छा नहीं हुआ, एक मिनट, अच्छा लिखे, इंट ए, इंट ए की वैल्यू 10, और इंट बी इसकी वैल्यू होगी 20। ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंप्यूटर इसे रीड कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी इसे निकालो और कॉमा देंगे। ओके, अब नीचे जाओ। अब हमारे एक स्वैपिंग का फॉर्मूला होगा, हम उसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, हम उसे कॉल करेंगे ना, तो स्वैप, तो अंदर है ए बी है, सो अंदर ए और बी आएगा, ए कॉमा बी। फिर नीचे जाओ, अब प्रिंट करो, प्रिंट यस, क्या, ए, ये इज इक्वल टू, अब इंटीजर डेटा टाइप है, सो परसेंटेज बी स्पेस, फिर बी क्या होगा, इज इक्वल टू परसेंटेज बी, फिर एक बैक स्लैश एन दो ताकि अच्छा आए, और एक कॉमा बाहर आओ, ए कॉमा बी, हो गया, और रिटर्न 0 तो है। सो स्वैपिंग का फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लिखा है यहाँ,
अगर लिख लेता तो नॉर्मल कोड है, लेकिन ये फंक्शन वाला कोड होता है, फंक्शन वाला कोड। सो इसे हम थोड़ा ऊपर लिखेंगे ताकि जगह बच जाए हमारी। के रिटर्न 0 और एक क्लोजिंग ब्रेस से क्लोज। सो यहाँ एक नया फंक्शन आने वाला है, नया फंक्शन। अब उसका नाम भी हम स्वैप ही रखते हैं। तो हम ये कोड ना वॉइड से सॉल्व करेंगे, ये मेन नहीं, वॉइड यूज करेंगे, वॉइड। वॉइड से क्या होगा, अगर हम इंट यूज करेंगे, इंट या फ्लोट, तो हमें नीचे यहाँ कैसे रिटर्न 0 दिया है, तो इस वाले फंक्शन में रिटर्न 0 देना पड़ेगा। लेकिन वॉइड से क्या होगा, हमें रिटर्न नीचे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सो हम वॉइड लिखें, कोड वॉइड, इसलिए वॉइड यूज किया है। वॉइड वाला होगा तो समझ जाओ रिटर्न नहीं लिखना, स्वैप। सो अब डेटा टाइप हमारा इंट है, सो इंट एक ही जगह लिखेंगे एक्स कॉमा इंट वाई। सो एक ओपनिंग ब्रेस और एक क्लोजिंग ब्रेस। सो अंदर लिख लो एक फॉर्मूला, अंदर एक नया वेरिएबल बनाएंगे टी नाम के, इंट टी। नीचे जाओ, अब देखो टी इज इक्वल टू होगा हमारा एक्स, नीचे जाओ, और एक्स इज इक्वल टू होगा वाई, और वाई इज इक्वल टू अब होगा टी। क्लोज, नीचे जाओ, अब यहाँ होगा प्रिंट एफ। अंदर एक प्रिंट बनाएंगे जहां इसे स्टोर करेगा, एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और वाई इज इक्वल टू परसेंटेज डी, एक बैक स्लैश, इधर गया बैक स्लैश एन दो, और बाहर अब एक्स और वाई है यहाँ, सो बाहर एक्स और वाई दे दिए। अब देखो, है देखो जो हाँ, और इम्पोर्टेंट एक बात रहेगी, अगर दूसरा वाला फंक्शन हमारे मेन इंट में नहीं, सो इसके अगर नीचे लिखना है, अगर इसके नीचे लिखना है और अगर इसके ऊपर लिखना है, अगर इसके नीचे लिखना है तो ऑलवेज याद रखो, यहाँ जो कुछ भी लिखा है वो एक बार इंक्लूड स्टूडियो के नीचे लिखो, वो फंक्शन को डिक्लेयर करना है। सो यहाँ वॉइड स्वैप, और ब्रैकेट में अंदर इंट एक्स कॉमा इंट वाई, यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर यहाँ डिक्लेयर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। अगर मेन वाले दूसरा फंक्शन, मेन वाले फंक्शन के नीचे लिखना है, सो एक बार इंक्लूड स्टूडियो के नीचे ये वाला लिखो। और अगर वॉइड वाला फंक्शन, ये पूरा वॉइड और दूसरा फंक्शन मेन फंक्शन के ऊपर लिखना है, अगर ऊपर लिखते हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंक्लूड के नीचे पूरा कोड आ जाएगा। अगर नीचे लिखना है सो ही लिखना पड़ेगा। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ नीचे लिखो। एग्जाम में पेन से लिखना होता है, कंप्यूटर में हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, दिखता है, लेकिन पेपर एग्जाम में ऊपर से नीचे लिखना होता है इसको। या एक कमेंट बनाता हूँ, तभी लिखो जब दूसरा फंक्शन मेन वाले के मेन वाले फंक्शन मेन वाले फंक्शन के नीचे लिखना हो। मेन वाले फंक्शन के नीचे लिखना। सो है, हो गया। सो एक बार इसे, अरे सॉरी, एक बार इसे रन करेंगे। एरर आ गया, देखो 5। एरर में बहुत मजा आता है निकालने में। सो देखो यहाँ इंट इज इक्वल टू 10 है, और नीचे स्वैप में भी एरर है।
ओके। सो यहाँ गलत हो गया, यही आता है। अब देखो, अरे रन हो जा, हो जा, दे हो गया रन, देखो। सो देख, क्या क्या आया, एक्स किधर गया, इसे पढ़ो। एक्स, ए 10 था और बी 20। सो हमारा ए मतलब एक्स, तो एक्स हो गया 20, और बी ये हो गया 10, और ए 10, ये 20। ये तो एज इट इज प्रिंट हो गया। ये देख, ए 10 और बी 20, ये प्रिंट हो गया, और यहाँ चेंज हो गया कोड, एक्स 20 और 10, कोड यहाँ स्वैप हो गए। सो ये था नॉर्मल फंक्शन वाला कोड। अब इसी कोड को हम पॉइंटर से सॉल्व करेंगे, और याद रखो, इसी कोड को हम क्या बोलते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू बोलते हैं। लिखता हूं मैं, कौन सा कोड, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू। इसका मतलब क्या है, मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, तुम्हारे पास तुम्हारी नोटबुक है। सो तुमने तुम्हारे नोटबुक की एक कॉपी, एक डुप्लीकेट झेरॉक्स तुम्हारे दोस्त को दे दी। सो उसने घर ले गया और उस पर उसे फाड़ दिया, उसने कुछ लिख दिया। सो वो खराब हो गई, लेकिन तुम्हारे ओरिजिनल पर कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं, क्योंकि ओरिजिनल तुम्हारे पास है। तो यही है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, हम इसे ही बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। इसमें क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, देखो, जो हमारे मेन फंक्शन, जैसे जेरोक्स में असली कॉपी को कुछ नहीं है, दोस्त घर ले गया कॉपी को, जेरोक्स को, ओरिजिनल उसके पास नहीं है, जेरोक्स पर कुछ भी करे, ओरिजिनल को कुछ नहीं होगा। वैसे ही यहाँ देखो, यहाँ हमारा ए 10 और बी 20 था, यहाँ ए 10 और बी 20 आ गया, और एक्स इंटरचेंज हो गया। सो इसे बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। और एक दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस, वही होता है पॉइंटर हमारा। अब उसे देखेंगे, एक बार कर ले इसे क्लियर। अब इसी कोड को हम पॉइंटर से सॉल्व करेंगे। सो क्या होता है, पॉइंटर में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इंटीजर के सामने में क्या बोला, ये एक्स है, सो यहाँ स्टार बोलना। स्टार मतलब क्या, एड्रेस। सो यहाँ एक बार स्टार, फिर नीचे जाओ, यहाँ देखो, ये वॉइड वाला है, यहाँ इंट एक्स। सो यहाँ भी देखो, यहाँ स्टार मार दिया, यहाँ भी मार दो, यहाँ देखो टी और एक्स, एक्स, एक्स के आगे स्टार, फिर इस एक्स के आगे स्टार। ये वेरिएबल्स, इनका एड्रेस पर खेल खेलेंगे हम, पता पूछेंगे। सो वाई के आगे स्टार, और नीचे और कुछ बचता है क्या, देखो, यहाँ वॉइड है, तो वॉइड में कुछ रिटर्न नाम की चीज नहीं होती। इंट मेन में देखो, इंट मेन में क्या होगा, एक स्वैप है, सो या स्वैप, यहाँ एड्रेस बोलना पड़ेगा, एंड ए, और ये कॉमा, एंड बी। ओके, प्रिंट एफ में तो कुछ नहीं होता। सो इसे एक बार करो रन, हो जा हो जा, एरर मत बताओ, एरर आ गया तो ढूंढ लेंगे। सो देखो, हो गया, ए 20 और बी 10 आ गया, और जो एक्स और वाई है, उसका इसने एड्रेस बताया है, एक्स और वाई। हमने इसे बोला था स्वैप कर, इसने स्वैप किया है, देखो, एक ही वैल्यू यहाँ थी 10, यहाँ देख एक ही वैल्यू थी 10, यहाँ हो गई 20, ये स्वैप हो गए। और एड्रेस हमने मन से बोला, यहाँ देख, या मन से बोलना एड्रेस प्रिंट कर। अगर इसे हम कट कर देते इस नीचे वाले को, और कट कर दे, अब रन करो, कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्वैप आएगा। समझ गए? सो यही था पॉइंटर वाला कोड, और इसे बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। इसमें क्या होता है,
कॉल बाय रेफरेंस में होता है वो नोटबुक का एग्जाम्पल। आपकी बार तो इन दोस्त को ओरिजिनली नोटबुक दे दी और उसने उस पर छेड़छानी की, तो ओरिजिनल पर फर्क गिरता है, तो यही कॉल बाय रेफरेंस। और यही हो गया तुम्हारे पॉइंटर का कोड। सो आई होप समझ आएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया 30 मिनट का, लेकिन जिसने भी यहाँ तक देखा होगा बेसिक से उसे पता चल गया। फंक्शन, इस वीडियो में तुम्हारा फंक्शन वाले कोड की भी प्रैक्टिस हो गई और पॉइंटर वाले की भी। सो फिर मिलेंगे अगले एक एपिसोड में। तब तक के लिए पढ़ते रहो मुन्ना। थैंक यू, बाय बाय।